हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अगर आप भूत प्रेत से जुड़ी डरावनी कहानियाँ सुनना व देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। मैं आप सभी के लिए ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमय डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा। तो दोस्तों चलिए अब बिल्कुल भी देर न करते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ हमारी आज की कहानियों की तरफ। दोस्तों मेरा नाम एडवर्ड है। कई साल पहले मैं मीट एंड टर्न नाम की शिफ्ट पर था। दोस्तों यह वह जगह है जहां शहर से बाहर रहने वाला ट्रक ड्राइवर आधे रास्ते में माल लेकर उसे अपनी बताई गई जगह तक ले जाएगा, जबकि दूसरा ड्राइवर जो आधे रास्ते में उससे मिलता है वह माल वहां लाता है जहां उसे पहुंचाना है। मैं कई महीनों से ऐसे ही इसी तरह दौड़ रहा था और एक रात मुझे पता चला कि मुझे दूसरे ड्राइवर के आने से 1 घंटे पहले पॉइंट पर मिलना होगा। दोस्तों सुबह 3 बजे के आसपास और अंधेरा और खाली सड़क जैसी जगह थी और अभी भी कुछ समय बाकी था। मैंने अपनी आंखें बंद करके एक छोटी सी झपकी लेने का फैसला किया। लगभग 10 मिनट की झपकी के बाद एक कुत्ते के भौंकने से मेरी नींद खुल गई। मैंने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन भौंकना कई मिनटों तक जारी रहा और यह तेज और तेज होता गया। और इस पर या तो पक्का हो गया कि या तो मुझे किसी चीज़ के बारे में सचेत करने की कोशिश कर रहा है या वह सिर्फ मेरे कान में दर्द कर रहा। इसलिए मैं उठकर बैठ गया और अपनी खिड़की से बाहर देखा। पर दोस्तों जो मैंने देखा, आप यकीन मानिए, वो ऐसा था जो कि मैंने ना कभी किसी के मुंह से इससे पहले सुना या कभी देखा हो। मैं एकदम सन्न सा रह गया। वहाँ शीशे के दूसरी ओर लगभग 35 साल का एक आदमी खड़ा था। वह एक बड़ा आदमी था और वह मुझ पर भौंक रहा था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और उसके मुंह से थोड़ा झाग भी निकल रहा था। इस दृश्य ने मुझे एकदम चौंका सा दिया और अब मैं बिना कोई हलचल किए धीरे से सीट पर पहुंचा और अपना ट्रक स्टार्ट किया और धीरे धीरे ट्रक की रफ्तार को मैं बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों जैसे मैंने ऐसा किया उसने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे आप किसी गुस्से वाले कुत्ते से उम्मीद करते हो। और जब मैं दूर जा रहा था तभी वह भौंक रहा था। दोस्तों कहने की जरूरत नहीं है कि मैं अब काम पर झपकी नहीं लेता, या यूँ कहें कि आंख बंद करते ही उस आदमी की भयानक शकल नज़रों के सामने आ जाती है। दोस्तों इन कहानियों को सुनने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि सड़क पर लंबी दूरी की ड्राइविंग की अपेक्षित चुनौतियों से कहीं अधिक चुनौतियां हैं। इसमें ऐसे अबूझ और रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य हैं जो सड़क पर ड्राइवर की यात्रा खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक बने रहते हैं। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि राजमार्ग का अंधेरा प्रकाश की अनुपस्थिति से कहीं अधिक छुपाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की पहली कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ हमारी दूसरी कहानी की तरफ। दोस्तों मेरा नाम सुरेश चंद्र है। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। एक बार मैं रात में NH-27 से होकर गुजर रहा था, तभी मेरे ऊपर अब तक का सबसे मेरे द्वारा झेला गया भयानक तूफान था। यह इतना भयानक था कि सड़क पर चारों ओर पानी भर गया और मुझे सर्विस प्लाजा में जाकर इंतजार करना पड़ा। दोस्तों तभी वहाँ एक खौफनाक घटना घटी। मैं ट्रक में बैठा तूफान देख रहा था। बिजली गिरने की एक तेज आवाज आई और उसके बाद ब्लैकआउट हो गया। अचानक एक विशाल चमकदार रोशनी बादलों के पीछे चलने लगती है। एक विमान जैसे आकार का, जैसे कि हमने कई हॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा, एकदम वैसी ही आकृति लिए पर बहुत धीमी रफ्तार से बादलों के पीछे बिजली सी चमक के साथ चलता हुआ और अपने साथ एक भयंकर तूफान लेकर चल रहा था। यह सीधे ऊपर की ओर जाने से पहले पहाड़ियों पेड़ों के ऊपर से गुजरता रहा और फिर सर्विस प्लाजा के थोड़ा पीछे जाते ही एकदम बिजली की रफ्तार से न जाने कहाँ गायब हो गया। दोस्तों ट्री लाइन से प्लाजा तक पैदल जाने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट लगते हैं और जब वह ऊपर था तब उसने सब कुछ एक भयानक नीली चमक में बदल दिया और पार्किंग स्थल को रोशन कर दिया। मुझे एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे कि एलियंस ने आक्रमण कर दिया हो, पर शायद ये सब मेरा वहम रहा होगा और वह सब बस एक तूफान ही रहा होगा। पर मैंने जो कुछ भी देखा वो क्या सच में तूफान ही था? ये सवाल आज तक मेरे जहन में बस सवाल बनकर ही रह गया है। वैसे भी डरावनी रोशनी गायब होने के 10 मिनट के भीतर बारिश पूरी तरह से रुक गई और पार्किंग स्थल की लाइटें फिर से चालू हो गई, जैसे किसी ने स्विच चालू कर दिया हो। मैंने अपने शीशों को चढ़ाया और अपनी मंजिल की ओर निकल गया। तो दोस्तों ये थी हमारी दूसरी कहानी। चलिए अब आपको ले चलता हूँ हमारी आज की तीसरी और आखिरी कहानी की तरफ। दोस्तों मेरा नाम मगन है। मेरी सबसे आम दौड़ उत्तराखंड से दिल्ली तक है। दोस्तों ज़्यादातर यह एक आसान यात्रा होती है जिसमें बहुत कम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मैं रात में गाड़ी चलाना पसंद करता हूँ
क्योंकि रात के समय ट्रैफिक कम होता है। पर इसमें कोई शक नहीं कि जादू टोने, तंत्र मंत्र और भूत प्रेत, इन सभी से ग्रसित डरावनी घटनाएं भी रात की ही होती हैं। दोस्तों, मेरी आज तक की ड्राइविंग की नौकरी में मेरे साथ यह बहुत बार हो चुका है कि रात जहां 80-80 किलोमीटर तक सिर्फ हाईवे ही हाईवे होता है, वहां भी बीच हाईवे पर रात 1 या 2 बजे के आसपास मैंने लोगों को लिफ्ट मांगते देखा है। पर दोस्तों, इसका तो कोई सवाल ही नहीं बनता कि इतनी रात और इतने लंबे हाईवे पर, जहां दूर दूर तक सिर्फ सुनसान सड़कें हैं, वहां आपसे कोई लिफ्ट मांगे। अधिकतर मामलों में वो इंसान नहीं होते और इसीलिए मैंने उनके लिए कभी भी अपने ट्रक को नहीं रोका। और दोस्तों, यही हाईवे का नियम भी है। पर दोस्तों, मुझे यह सब कुछ पता होने के बावजूद मैंने एक बार ऐसी गलती कर दी जिसकी कीमत शायद मुझे अपनी जान देकर चुकानी पड़ती। पर किस्मत से मैं बच गया। पर उस रात के हादसे ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया और उसके बाद रास्ते में रुकने या लिफ्ट देने की बात तो दूर, मैं अब रात में ड्राइविंग भी नहीं करता, चाहे मुझे नौकरी ही क्यों ना छोड़नी पड़े। दोस्तों, एक बार की बात है, मैं लखनऊ से कंपनी की ट्रिप पर जाया करता था। अभी करीब रात के 3 बज रहे थे। रास्ते में खाना खाकर मैं निकला ही था कि कुछ किलोमीटर चलने के बाद ही मुझे मेरे ट्रक की हेडलाइट में कोई रोड के किनारे पैदल चलता दिखाई पड़ा। दोस्तों, देखने से वो कोई औरत मालूम पड़ रही थी। मैंने धीरे धीरे ट्रक की स्पीड कम कर ली। जब पास पहुंचा तब मैंने देखा कि वह कोई 70 से 75 साल की वृद्ध औरत है, जिसने अस्पताल का गाउन पहन रखा है और बजरी पर चलने के कारण उसकी चप्पल जो आवाज़ कर रही थी वह मैं साफ सुन पा रहा था। दोस्तों, ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ का सारा माहौल शांत हो गया हो, सुई गिरने की आवाज़ तक को सुना जा सकता हो। पर मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए उस बूढ़ी औरत से बोला, माता जी, आप इतने सुनसान हाईवे पर और वो भी अकेले कहाँ जा रही हैं? अगर आपको कोई छोड़ कर चला गया है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको आगे जहाँ भी जाना है छोड़ दूंगा। पर दोस्तों, उसने कोई भी जवाब नहीं दिया और चलती रही। फिर मैं ट्रक से उतरकर कुछ कदम उसके पीछे चला और फिर बोला, आप मुझे बता सकती हैं माता जी? और मेरे इतना कहते ही वो मेरी तरफ मुड़ी। दोस्तों, अब तो जैसे मेरे शरीर का सारा खून एक पल में सूख चुका था। उसकी शक्ल इतनी भयानक थी कि आज भी मैं सोचता हूँ तो माथे से पसीने की धारा बह चलती है। वो एक शैतानी हंसी के साथ मेरी तरफ देख रही थी। उसका पूरा शरीर एकदम सूखा, जैसे सारी हड्डियां शरीर से बाहर आना चाह रही हूँ। आंखें लाल और उनके नीचे गहरे गड्ढे। दोस्तों, मैंने हिम्मत करके जैसे ही वहां से भागना चाहा, तभी उसने अपनी उंगलियां मेरे पैर के घुटने से आर पार कर दी। दोस्तों, उसकी उंगलियां किसी तेज धार तलवार से कम नहीं थी और मैं सड़क पर गिर गया। तभी उसने मेरे एक पैर को पकड़ा और घसीटते हुए हाईवे के किनारे के जंगलों में ले जाने लगी। दोस्तों, सबसे अजीब बात तो यह थी कि मेरे शरीर के वजन का भी उसकी चलने की गति में कोई फर्क नहीं डाल रहा था और उसी रफ्तार से वह मुझे घसीटते हुए लिए जा रही थी। मैंने भगवान का नाम लिया और अपने दूसरे पैर से पूरी ताकत के साथ उसे लात मारी और वह मुझसे थोड़ी दूर जाकर गिरी। दोस्तों, अब यही आखिरी मौका था मेरे पास। मैंने खुद को संभाला और एक ही पैर की मदद से गिरता लड़खड़ाता ट्रक की तरफ भागा। दोस्तों, किसी तरह ट्रक पर पहुंचकर मैंने ट्रक स्टार्ट किया और उसे लेकर तेजी से निकल गया। कई किलोमीटर बाद मैं एक ढाबे पर पहुंचा, पर दोस्तों, पैर से ज़्यादा खून बह जाने के कारण मैं उतरते ही वहीं गिरकर बेहोश हो गया। जब सुबह को मेरी आँख खुली तो मैं उसी ढाबे के मालिक के रूम में था। उसने बताया कि ट्रक रुकने के बाद हमने तुम्हें रोड पर गिरते देखा, तभी हम तुम्हें उठाकर यहाँ लाए। तुम्हारे पैर से काफ़ी खून बह रहा था, हमने यहीं तुम्हारा इलाज किया। फिर मैंने उसे जो कुछ भी मेरे साथ पिछली रात घटा सब कुछ बताया और कुछ समय वहाँ आराम करके मैं शहर के लिए निकल गया और वहाँ जाकर हॉस्पिटल में अपना इलाज कराया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आप अपने साथ घटित कोई भी डरावनी या रहस्यमयी घटना साझा करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक व व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं कुछ और रोचक, दिल दहला देने वाली खौफनाक कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।